आज मेरी नई कहानी इस छोटे से पुराने स्केच में फिर से कैद होने वाली है, एक नई सीख के साथ, एक नई सोच के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना झा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कहानी त्याग की है, बलिदान की है और बहुत ही अनोखी है त्याग, बहुत ही अनोखा है बलिदान। कैसे? कहानी है 4 फ्रेंड की। 4 बहुत ही ज़्यादा जिगरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। एक फ्रॉग, एक गुरैया, कौवा और मधुमक्खी। इन चारों की बहुत भयंकर अच्छी वाली दोस्ती थी। चारों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। कहानी ऐसी है कि एक हाथी जो बहुत ही मस्त था, उसको घमंड था कि बहुत ही वो खूबसूरत है, क्योंकि उसके कान बहुत ही अनोखे थे, उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। अपनी उस पूंछ और अपनी उस कान की वजह से बहुत ही घमंड में इतराता रहता था। एक सामने वृक्ष पे, जो झर बेर कहते हैं, बेर का ही एक रूप होता है दूसरा बेर, जिसको कि झर बेर कहते हैं, बहुत ही मीठा होता था। उसके लिए हाली एलिफेंट जो था, हाथी, हमेशा आता और झरबेर खा के जाता। क्या हुआ कि जिस पेड़ पे गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था, वो पेड़ किसी ने काट के गिरा दिया था। अब बहुत ही तकलीफ में थी गौरैया, क्योंकि उसको अंडे देने थे और उसको माँ बनना था। इन तीनों दोस्तों ने उससे कहा कि हमें हमारे सामने ही एक झड़बेड़ का पेड़ है, वहाँ पे तुम जाके आराम से अपना घोंसला बना के अपने अंडे और अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। गौरैया बड़ा खुश हुई और जा कर के वाकई में उस पेड़ को देखा और उस पेड़ पे घोंसला बनाया। कुछ दिनों के बाद ही उसमें उसने अंडे भी दिए और चूजे को बाहर निकलने का इंतजार में वो रहने लगी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो झड़ पेड़ था, बहुत ही मीठा पेड़ होता था उसमें, और हाथी हमेशा आता रहता था उसके बेर खाने के लिए। एक बार ऐसी बात है कि गौरैया ने देखा कि हाथी आ रहा है, तो उसने हाथी से विनती की कि देखो हाथी, कुछ दिनों की बात है, रुक जाओ, इस पेड़ के बेर को मत खाओ, क्योंकि तुम तो पेड़ को हिलाओगे, बेर नीचे गिरेगा, फिर तुम खाओगे। तुम्हारे पेड़ को हिलाने से हो सकता है मेरे घोंसला नीचे आ जाए, और जो उसमें मैंने अंडे दिए ना, वो टूट के गिर जाएंगे, और पहले बचपन होने से ही, मतलब बड़ा होने से पहले ही वो मर जाएंगे। तो तुम कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, इस पेड़ को मत हिलाओ प्लीज, कोई और पेड़ के कोई और फल खाने की कोशिश करो। लेकिन हाथी तो घमंडी था, वो किसी की नहीं सुनता था। उसको बड़ा घमंड था अपनी पूंछ पे और अपने बड़े अनोखे कान पे। उसने नहीं सुनी उसकी बातें और बहुत तेज से उस पेड़ को हिलाया, और बहुत ही दुर्भाग्यवश क्या कहें, पेड़ पे जो रखा हुआ घोंसला था गौरैया का, वो नीचे आके गिर गया, उसके सारे अंडे बिखर के टूट गए। गौरैया बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, बहुत रोई, बहुत छाती पीटी अपना, और दुखड़ा रो करके, दुखड़ा ले करके अपने दोस्तों के पास गई, जो इसके 3 दोस्त थे, जिनकी आपस में बहुत बनती थी। जब उन्होंने पूछा तो बताया कि देखो, मैं तुम्हारे कहने से तो उस पेड़ पे जाके अपना घोंसला बना ली, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो पेड़ एक हाथी का फेवरेट, बहुत ही प्रिय पेड़ है, क्योंकि उस पर झरबेर होते हैं और वो हमेशा आता है और बेर तोड़ के खाता है, पेड़ को हिलाता है, बेर गिरते हैं वो खा लेता है। मैंने उसे रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी बात, और मेरे सामने ही पेड़ हिलाया और मेरे घोंसले नीचे गिर गए, उसमें रखे मेरे सारे अंडे टूट के बिखर गए। अब मैं क्या करूं बताओ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तब इन तीनों दोस्तों को बहुत गुस्सा आया। तीनों ने मिलकर के एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद कहा ऐसा है कि मैं उस हाथी को क्या करूँगा, बुलाऊंगा। तो फ्रॉग ने कहा, मेढक ने कहा, नहीं ऐसा करते हैं, मैं टर टर की आवाज़ करता हूँ। जिस दिन उसको प्यास लगेगी, टर टर की आवाज़ करूँगा, उसको लगेगा कि वहाँ पे पानी है, तालाब है, और वो जैसे आएगा उसमें धंस जाएगा, क्योंकि वो दलदल है, वो तालाब नहीं होगा। और जब वो दलदल में फंस जाएगा, तो तुम कौवा उसकी आँख में मार के आँख को फोड़ देना, और तुम मधुमक्खी उसके सूंड पे, उसको जिस पे डंक लगा देना। इससे क्या होगा, हाथी की मौत हो जाएगी और दलदल में फंसता हुआ धंस जाएगा और कभी भी बाहर निकल नहीं पाएगा। गौरैया बहुत अच्छी थी दिल की, उसने कहा नहीं,
मैं अब इसके लिए उसे बदला नहीं ले सकती, इस तरह से नहीं ले सकती। मेरी किस्मत में था जो, वो मुझे मिल गया। मैं रो के रह लूँगी, लेकिन मैं उसको इतनी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहती। मैं उसे माफ़ करती हूँ। सबने कहा तुम सच में इतना बड़ा त्याग करोगी? तुम चाहो तो हम 1 सेकंड भी ना लगाएँ उसको उसकी हालत पे सज़ा देने के लिए। गौरैया ने कहा मुझे ये सब मंज़ूर नहीं है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का बुरा हो। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। ये है त्याग की कहानी एक गौरैया की अपने बच्चे के लिए। मैं अर्चना झा आप सबका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट भी लिखिए। दोस्तों, आज की कहानी यही है त्याग की। थैंक यू।